छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक वीडियो ने हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो का नाम है छत्तीसगढ़ की रामायण। इस वीडियो में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भगवान राम और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रावण के रूप में दिखाया गया है। साथ ही साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज को कुंभकर्ण बताते हैं। इतना ही नहीं बल्कि बहुचर्चित कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे डिप्टी सचिव सौम्या चौरसिया को इस वीडियो में कैकई के रूप में दर्शाया गया है, जिसे लेकर अब राजनीतिक सियासत गर्मा गई है। के पात्रों के आधार पर छत्तीसगढ़ के राजनेताओं की तुलना करना भारतीय जनता पार्टी की विकृत मानसिकता है और भारतीय जनता पार्टी ने इस तुलना को करके कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान किया है, हिंदुओं का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी को अपने इस कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से पूरे छत्तीसगढ़ से, देश की जनता से, भारत के हिंदुओं से, सनातन धर्मावलंबियों से माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसा क्या किया है विष्णुदेव साय ने पिछले 1 साल में जो भगवान राम के बराबर हो गए? भगवान राम के दशांश भी काम कर लेते तब अपनी तुलना करते तो ठीक होता। विष्णुदेव साय को अपनी पार्टी की स्थिति के लिए छत्तीसगढ़ की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, रामायण एक हमारी आस्था का विषय है। भगवान श्री राम हमारी आस्था के स्रोत हैं, आस्था के विषय हैं। मुझे लगता है कि कोई भी भारतीय या कोई भी राजनेता इस तरह की तुलना भगवान श्री राम जी से या भगवान से या ईश्वर से अपनी तुलना कभी नहीं कर सकता। एक व्यवहारिक जीवन में एक पात्र होता है, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो उसको एक संज्ञा दी जाती है कि अपने परिवार में जिस तरीके से 4 भाई होते हैं, अपने परिवार में भगवान श्री राम के जैसे अपने परिवार को संभाल के रखें, इस तरह की संज्ञा दी जाती है। मुझे लगता है ये जो गहराई है ये कांग्रेसी कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने की पार्टी है और विदेशी संस्कृति बहुत कुछ उनके डीएनए में है और जिनका सानिध्य है उसका असर उन पर है। इसलिए भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार क्या है उसको नहीं समझ सकते। कोई अपने को स्वयं ये नहीं कह रहा है। एक भावनाएं रहती हैं कि यदि कोई प्रदेश का मुखिया है, यदि प्रदेश में हम कहते हैं ना कि रामराज की बात है, तो यदि रामराज जैसा यदि प्रदेश चल रहा है तो एक संज्ञा दी जाती है कि भगवान श्री राम जैसे अपने राज को चलाते हैं उसी तरह से आज जनता में एक विश्वास है। इस तरह की बातें कही जाती है। कोई तुलना कोई अपने को भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण या अर्जुन ये नहीं कह रहा है। लेकिन ये सोच यदि कांग्रेस में विकसित हुई है तो मुझे लगता है ये उनकी अंतरात्मा झकझोर रही होगी उनके कृत्यों के कारण, क्योंकि कांग्रेसी जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, जिस तरह की चीज़ें करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को तो इंगित करता है कि भगवान राम के स्वभाव या उनके आचरण के बहुत विपरीत कांग्रेस के नेताओं का आचरण होता है। इसीलिए शायद तुलना की बात तो नहीं है, शायद ये संज्ञा भी आज तक कांग्रेस के किसी नेताओं को नहीं मिल पाई है। भैया, धर्मांतरण को